आने वाले समय में बात बोले वो कुछ नहीं, अगर मेरा काम बोले तो आप मेरा साथ दे देना। और आज उसके 19 साल के बाद भी मैं यही बात कहता हूं, किसी भी जनप्रतिनिधि को तोलने का, उसके आकलन करने का दो पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण। इन 19 साल में आपने पूरे इलाके में मेरा काम भी देखा है और मेरा आचरण भी देखा है। अगर काम और आचरण के पैमाने पे अगर मैं आपकी आत्मा ये गवाही दे कि मैं खरा उतरा हूं तो आप मुझे आशीर्वाद दे देना, मैं तो आज आपको कहूंगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद को मैं खाली नहीं जाने दूंगा। आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। हरियाणा में 4 महीने के बाद आपकी सरकार लेके आएगा और जब यहां से आप चुन के दिल्ली में मेरे को भेजोगे तो आपका खोया हुआ मान सम्मान लेके आएगा। आपका, हमारे क्षेत्र का खोया हुआ जो विकास है वो विकास को दोबारा से हमारे क्षेत्र में लेके आएगा और हरियाणा में बदलाव लेके आएगा। और हरियाणा में बदलाव जरूरी भी है। आप समझते हो कि 10 साल इसको बीजेपी को आपने दिए, खट्टर सरकार 10 साल हरियाणा में। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी से 10 साल में इनकी सरकार से, इस खट्टर सरकार से, बीजेपी की सरकार से छिक लिया, कसर बाकी रह रही है। तो ये आपने देखा और इसीलिए पूरा हरियाणा छिका बैठा है, पूरा हरियाणा छिका बैठा। मैं इसलिए मैं भाई पूछ ले कदे कोई ऐसा नहीं हूँ कि भाई कोई बात नहीं 5 साल और देखे। हाँ, कोई ऐसा क्या पता, हाँ भाई उससे भी बात करेंगे। क्योंकि हरियाणा को इन्होंने, इस सरकार ने हरियाणा को आगे की बजाय पीछे लेके जाने का काम किया, देश में भी हरियाणा में भी। और हरियाणा प्रदेश जो देश में विकास में नंबर 1 होता था, आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी के राज शासन के बाद देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। हर घर में एक ना एक कोई बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा, अपराध दर में बढ़ोतरी हो गई। दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, अब नशे में सबसे बढ़ोतरी हो गई हरियाणा में, ऐसा हरियाणा बना दिया। काम कुछ किया नहीं, कोई बड़ी विकास की परियोजना हमारे क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में नहीं आई। विकास की पटरी से तो उतार दिया, मगर सबसे बुरी बात यह है कि लोगों की ऐसी अनदेखी जैसी इस सरकार में हुई, इसका भी उदाहरण दूसरा देखने को नहीं मिला। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को इस सरकार में धक्के नहीं खिलाए हों। आने वाले समय में नोएडा और गुड़गांव के बराबर का विकास हमारे झज्जर रोहतक के क्षेत्र में हो, ताकि हम अगली पीढ़ी को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा भविष्य हम अपने इलाके में दे जाएं। यहां पर उनको इतना सक्षम कर दें, इस इलाके को इतना, ये हमारा संकल्प है। सरकार बनेगी, हमारा संकल्प है। पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की, इनके तो नारे हैं इनके खुद के लिए। इनका एक नारा है 400 पार, आपने सुना होगा। जैसे इनका नारा था 75 पार। ये खुद के लिए नारे देते हैं, ये नहीं बताते लोगों के लिए क्या बोले, खुद के लिए 75 पार, क्योंकि उसमें लोगों का क्या फायदा होता है। उसकी तो हवा निकल गई थी 75 पार की, 40 आई थे। 400 पार, उसी अगर रेशो में 400 पार को आप देखोगे तो 200 आएंगे।